कहते हैं कि इंसान की भावनाएं बहुत गहरी है। इसमें प्रेम, दर्द, अधूरापन, समाज का डर और एक टूटे हुए रिश्ते की कसक छुपी होती है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी में भी जैसे उदासी घुली हुई थी। पुराने शहर की एक सुनसान छत पर अर्नब अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली हो। वह धीरे धीरे आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन गुनगुना रहा था, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। यह गीत सिर्फ एक गीत नहीं था, यह उसके दिल की कहानी थी। कुछ साल पहले उसी छत पर अर्नब और रिया पहली बार मिले थे। रिया के लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्नब अक्सर मजाक में कहा करता था, जब तुम्हारे बाल ऐसे बिखरते हैं ना, लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। उनकी हंसी, बातें और छोटे छोटे सपने सब इसी छत के आसमान के नीचे जन्मे थे। अर्नब को लगता था कि वह साथ कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम की राहें कभी आसान नहीं होती। रिया एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से थी और अर्नब एक साधारण परिवार का साधारण सा लड़का। धीरे धीरे लोगों की नज़रें उनके रिश्ते पर उठने लगी। रिया ने एक दिन कहा, अर्नब, दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर वालों के लिए हमारा रिश्ता गलत है। अर्नब चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कभी कभी प्रेम भी समाज के आगे हार जाता है। एक रात रिया रोते हुए उसी छत पर आई। उसने कहा, शायद अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर अर्नब की रूह कांप गई। अर्नब ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ वक्त कटी है, बाकी भी उसी तरह से गुजर जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें इतना समय भी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रिया की शादी किसी और से तय हो गई। शादी की खबर सुनकर लोगों ने तरह तरह की बातें बनाने शुरू कर दी। किसी ने कहा अर्नब ने रिया को धोखा दिया, तो वहीं किसी ने कहा कि रिया ने अर्नब का दिल तोड़ा। अर्नब सब कुछ चुपचाप सुनता रहा और फिर सिर्फ इतना ही कहा कि वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, लेकिन इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा ही है। वह जानता था कि रिया मजबूर थी, लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता गया, न दिल को सुकून, न मन में चैन। कुछ सालों बाद एक दिन अर्नब फिर उसी छत पर खड़ा था। वही छत, वही रात, हवा में जैसे रिया की खुशबू अभी भी मौजूद थी। उसे याद आई वह रात जब रिया के बाल हवा में बिखर रहे थे। अर्नब ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, काश एक बार फिर वो बाल हवा में बिखर जाएं और इस रात की तकदीर संवर जाए। लेकिन इस बार हवा में सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए जन्म लेती है। कभी कभी ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। एक मुलाकात और एक ऐसा प्यार जो शुरू तो हुआ मगर कभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर वही पल हमेशा के लिए याद बन जाए तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। रह रहकर उसे याद आता था कॉलेज का कैंपस, सीढ़ियों से उतरती हुई रिया, हवा में उसके लंबे लहराते हुए बाल। अर्नब उसे दूर से देखा करता था। यही वो दिन था जब अर्नब ने पहली बार रिया को देखा था। एक ऐसी लड़की जिसे देखकर हर किसी की नज़र ठहर जाती थी। कॉलेज, पार्क, चाय की दुकान, छोटी छोटी मुलाकातें, कभी चाय के बहाने, कभी किताबों के बहाने और कभी बस यूं ही। दोनों को पता भी नहीं चला कि कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जैसा कि हर प्रेम कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। अर्नब अब उसी छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ घंटों देखा करता है। जब भी छत पे हवा चलती तो उसके दिल को बेचैन कर जाती। उसे लगता जैसे रिया फिर से वहीं खड़ी है। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी नहीं होती, वे बस समय के साथ यादों में बदल जाती है और कभी कभी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और दर्दनाक सच बन जाती है।